नमस्कार, मैं हूँ भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाई टी मीडिया। मैं हूँ इस समय ग्राम बसा नगला, ब्लॉक कमालगंज, जिला फर्रुखाबाद में। यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के लोग आए हुए हैं, डॉक्टर्स हैं उसमें, और कुछ हरियाणा के जो हैं किसान लोग हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ वैरायटियों के ट्रायल लगवाए हैं, तो ज़रा उनसे बात करेंगे। ये जी 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 क्या नाम है अपना भैया? मेरा नाम है शिव प्रताप चौहान। शिव प्रताप चौहान। आप कहाँ से भैया? यादव, पाला कमालगंज। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से? हम कटोली बट्टी। ये सब हमारे यहाँ के किसान हैं और ये नियमित व्यूअर भी हैं। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। ये हरियाणा से किसान, ये हरियाणा से किसान हैं। अच्छा, ये जो गोष्ठी रखी गई है इसका मुझे थोड़ा सा जो है मतलब समझाइए आप। ये जो गोष्ठी रखी गई है सिप के द्वारा रखी गई है, जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है उसके द्वारा यह गोष्ठी रखी गई है। इसके द्वारा कई वैरायटियां रिलीज की गई हैं। उनमें से एक वैरायटी 7008 है जो यूसी मैप है, कुफरी उगिया के नाम से ये रिलीज हुई है वैरायटी जी। उसी के ऊपर ये रखा गया था कि उसकी कितनी यील्ड आ रही है। यहाँ पर वही दिखाने के लिए अभी फार्म पे विजिट कर रहे हैं। अच्छा, ये वही क्या यही आलू है क्या? जरा खोल के देख रहे हैं। एक वही वैरायटी है, कुफरी उदय है ये। अच्छा, ये देखो ट्रायल देख रहे हैं भैया, कुफरी उदय है। बेल तो देख लो आप लोग, ये है इसकी। और इधर आगे ये है देखो, कुफरी उदय लाल रंग का है ये, और मेरे ख्याल से साइज में हाईलैंड जैसा है ये देखने में। ये एक पेड़ में शोर हो जाएगा। एक पेड़ के हैं ये, एक पेड़ के हैं ये। 14 ट्यूबर है इसमें। अच्छा, ये कलर है, छोटे भी है इसमें अभी काफी। अच्छा अच्छा, आप भी हरियाणा से ही हैं? हरियाणा से। अच्छा, तो 70 दिन में हम शोर आ जाएगी वैरायटी लगाने के बाद। अच्छा, हाँ जी, 70 दिन में। 70 दिन में। ये कितने दिन की हो गई है? कॉमन कैप वगैरह 70 दिन की है ये। आज 1 नवंबर की सोइंग है इसकी। ये 1 नवंबर की लगी हुई है जी जी। अच्छा, ये आप चाहे तो जी। कॉमन कैप वगैरह की जो समस्या आ रही है जी। इसमें वो समस्या बिल्कुल नहीं आएगी किसान को, अगर ये वैरायटी किसान लगाएगा। और हाई यील्डिंग वैरायटी है ये। लेकिन इसकी बेल तो जो है काफी वैसी है, मतलब बड़ी छोटी है और अभी से पक सी गई है एकदम। इसके बाजू जो आलू खड़े हैं ये कौन से आलू हैं? जी, ये डॉक्टर साहब पहले अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। पहले डॉक्टर मोहिंदर सिंह कादियान, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर से हूँ। जी। और ये जो कहते हैं ना छोटे पत्ते, जी जी। हमें पहलवान होता पतला होता है, जी। चंद्रगिराम होते थे, ओके। हर कुश्ती जीत कर लाता था। हमें ऊपर कम चाहिए, जी। नीचे माल ज्यादा चाहिए। चंद्रमुखी में यही था जी। बिल्कुल पतले पतले पत्ते। अल्टीमेटली सब नीचे से मतलब है कि माल क्या निकल रहा है। देखिए इसमें अब 2 और 2 3 और 2 5 और 1 6 आलू, वो भी दो। लेकिन एक साइज के आलू हो जाते हैं। जी। ठीक है ना, हमारा ये जी। इस वजह से ये सूखी दिखाई दे रही है, मेच्योर जल्दी होगी। अच्छा अगर मेच्योर होने के बाद इसके निकालोगे तो इसकी खाल पकी होगी, खाल नहीं छिलेगी। जी। तो किसी और वैरायटी की जो 90 दिन की होगी 70 दिन में निकालोगे खाल छिलेगी। तो इस वजह से इसकी बढ़िया पैदावार है। अच्छा, ये और थोड़ी सी मैनेजमेंट प्रैक्टिस ढंग से होती तो और भी बड़ा साइज हो जाता है। अच्छा ठीक है ना जी। तो इस वजह से ये आपके जो है 300 के आसपास बैग दे देती है। 70 दिन में और क्या चाहिए? 1 एकड़ में 1 एकड़ में 70 दिन में 300 बैग। हाँ, लेकिन स्किन तो जो आप बता रहे हो मजबूत है ये, मतलब ये 70 दिन के हिसाब से मजबूत है ये। कारण बता दूं जी ठंड इतनी है जी। इतनी ठंड में कैसे खाल पकेगी? 5-7 दिन तो छोड़ना पड़ेगा पत्ते काट के। जी जी जी। ठीक है ना? ये कै दिन का हो गया है? ये जो है कह रहे हैं 1 नवंबर को लगा है, तो आज के दिन मेरे ख्याल 70 के आसपास हो गया होगा। 67 दिन का हुआ। 67 थोड़ी सी अगर धूप मिली होती तो मतलब ये इसकी स्किन और टाइट हो जाती। बिल्कुल आप ना साइंस के हिसाब से बोले जी। क्योंकि धूप होती है जी। लाइट होती है जी। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उससे खाना बनता है। जी। तो ज्यादा से ज्यादा पैदावार होती है। जितने ये फोकी डेज होंगे साइज नहीं बढ़ेगा, जी। पौधे का साइज बढ़ जाएगा।
जी। एक और भी है, जितना ये जल्दी आलू मोटा करता है उतना जल्दी इसको खुराक भी देनी पड़ती है। तो इन्होंने पहली बार लगाया तो ऐसा है, अगर हमारा 70 दिन का हमारा ही आलू आप देखेंगे तो वो जी। बिल्कुल बढ़िया काले रंग में होगा। तो मतलब खुराक कम मिली है? खुराक इसको कम मिली है। एक बात बताए, कम से कम इसको खुराक मांगता है सर ये। मेरे से तो मैडम ने बताया एक मिनट, ये देखो फार्मर है मन्नी सिंह जी, जिनके फार्म पे ये लगा है। जितनी ऑर्डर ही वो दी है। उसके बताओ भैया, क्या ये बता रहे हैं कि खुराक में कमी कर दी है आपने? नहीं, ये कहते हैं इनके जो डॉक्टर हैं, जी। डॉक्टर उन्होंने मुझसे बोला था, जी। प्लीज इसमें आप जैसे करते हैं वैसे करिए, कोई एक्स्ट्रा कुछ न करिएगा। जी मैंने इसमें इनसे पूछा भैया सेंकोर मरवा दूं, इनके सारे गाइडेंस पे हुआ ये। जी। ऐसा कुछ बिना एक्स्ट्रा किए ही ये ये पैदावार ये कह है। सकते हैं, बिना हम एक्स्ट्रा ये किए कह रहे हैं कि ये अगर पक्ष एक्स्ट्रा देखिए आप। करें, हमारे हिसाब से कुछ करें तो 300 पैकेट भी बहुत आ बढ़िया जाती है, प्रोडक्शन प्रोडक्शन आ जाती है। इसकी 2 फसल निकाल सकते हैं। जो फरक्काबाद का जो क्लाइमेट है, 70 दिन में 2 नहीं, 70 दिन में 2 फसल नहीं हो पाएगी। अगर ये 55 डेज में निकलता, अगर या 60 डेज में निकलता। इसको अर्ली लगा सकते हैं। आज 63 नहीं, इनका कहना ये आप लोग ये बताइए, हमारे यहाँ टेम्परेचर 25 सितंबर कितना होता है? 25 को 30 के आसपास। 30 के आसपास में मैं लगाऊं 25 के टेम्परेचर में, तब तो मैं 75 दिन में खोद के दोबारा रिपीट कर सकता सर हूँ। लगा सकते हो। अगर 25 सितंबर में नहीं लगा पाया जी। तो देखिए, आपका अगर बारिश दो का नहीं दे अंदेशा पाएंगे। नहीं है तो आप 25 सितंबर को लगाइए। वो इस साल हो गई बारिश नहीं लगा पाए, हर साल आप 25 सितंबर को लगाइए और दूसरी क्रॉप दोबारा इसकी ले सकते हैं। इसमें डॉक्टर साहब आपको पता होगा, इसमें ड्राई मटेरियल कितना है? इसमें 21% ड्राई मैटर है, जी यानी स्टोरेज बहुत अच्छी है जी। आप इसकी जो है और प्रोसेसिंग के लिए भी यूज करो तो ठीक है, उतने अच्छे कलर। हाईलैंड के मुकाबले इसमें ड्राई मटेरियल ज्यादा है या ड्राई मैटर इसका बिल्कुल अच्छा है, 21%। नहीं, अगर हम हाईलैंड से कंपेयर करें तो, हाईलैंड से कंपेयर करें तो हाईलैंड का देखो, उससे तो बेटर ही है ये। अच्छा। क्योंकि ये जो निकाली है हमने इसी, क्योंकि भूटान से लेकर आए हैं, भूटान की वैरायटी है, जी। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के। जी वहाँ भी ये हाईलैंड में होती थी, पहाड़ों में होती थी ना। जी जी। तो इसका है ड्राई मैटर इसी वजह से ज्यादा 21%। कीपिंग क्वालिटी स्टोर में बहुत अच्छी है। अच्छा। किसान अपने घर में स्टोर कर ले तो खराब नहीं होगी, वो भी एक सबसे बड़ी बात है ना। ढेर में रखेंगे खराब नहीं होगी, किसान ये- को बेचने के लिए टाइम चाहिए ना, महीना 20 जी। दिन, तो उस बीच में स्टोर कर सकता, खराब नहीं होगी। आपकी मेरी ख्याल संस्था जो है एपिकल कटिंग भी करवाती है शायद? वो हम एपिकल कटिंग इसकी शुरू कर दी है जी। और वो थोड़ा सा हमें 2-3 महीने ठंडे मिलने चाहिए। तो हरियाणा में जो है आलू तो अक्टूबर में लगता है। जी। हमने पीटीसी में कोशिश की थी सितंबर में लगाने की, तो मल्टीप्लिकेशन रेट ज्यादा नहीं मिला। अच्छा। तो हरियाणा में चंडीगढ़ के नजदीक एक मोरनी जगह है, जी। जहाँ 1200 मीटर के अल्टीट्यूड के ऊपर हम 3 महीने पहले शुरू कर दी थी एपिकल रूटेड कटिंग। जी। टिश्यू कल्चर से होती है जी। और वहाँ 3 महीने में एक प्लांट से 12 टाइम मल्टीप्लाई करती थी। ओके। यहाँ छोटे किसान है पहाड़ के, जी। तो उनका तो जो उसके लिए कोई लैब की जरूरत नहीं है? सिर्फ एक लैब की जरूरत है जहाँ से टिश्यू नहीं, कल्चर जहाँ पे प्लांट- ये किसान जो मल्टीप्लिकेशन करता है उसका एपिकल कटिंग जो वहाँ करता है। वहाँ पोली हाउस बनवा रखे हैं। अच्छा। ताकि बारिश आए तो वो टूटे ना। कंट्रोल एनवायरनमेंट रहे। कंट्रोल्ड है वो, जी। सारी कॉस्ट वगैरह सब कुछ निकाली। वहाँ भी फार्मर्स को जो है 3 टाइम्स बेनिफिट हुआ है। टेम्परेचर कितना चाहिए होता है इसके लिए? टेम्परेचर वहाँ 20 से 25 तक हो, 30 तक हो तो चलता 20 है। तो बहुत ऐसे ही होता है, सारा आलू पे हम लोग तो 20 पे ही लेते हैं, 20-22 आ गया तो। वो ये उसकी नहीं, हम सर एपिकल कटिंग एक होती है, रूट एपिकल रूट कटिंग होती है, उसके बारे में जरा इनसे जानकारी ले रहे थे थोड़ा सा। मेरे को 3रा साल है इस बार ARC लगाते हुए। जी। तो मेरे पास ARC का जनरेशन 0 मिनी ट्यूबर भी लगा नहीं, है। आपने तो ARC किया हुआ लाए होगे ना, जो पौधा तैयार हुआ होगा तैयार हुआ पौधा। वो लाए होगे। हम उससे पहले की बात कर रहे हैं। एपिकल कटिंग किस टेम्परेचर में हो पाती है? जी। 20 से 30 तक 35 तक चलता है। अच्छा। 35 से ऊपर हो जाता है तो उसकी मोर्टेलिटी मरनी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से 35 से जैसे ही टेम्परेचर डाउन आता है, हम किसानों को वो दे देते हैं, जिसको हम मदर प्लांट जी, बोलते जी, हैं, जी, इन जी, विट्रो को ना। जी। और वो कटिंग कर करके मल्टीप्लाई करते हैं। ओके। इस बार एक किसान ने 1 से 12 पौधे बना लिए। ठीक ओके, है ना? ओके। पोली हाउस है, ज्यादा कितने दिन में तैयार हो जाता है एक पौधा उससे? वो कटिंग करते रहते हैं हर 15 दिन में। अच्छा, हर 15 दिन में। 15 दिन में मान ओके। लो एक की कटिंग की, जी। उसके बाद वो तैयार हो गया, उसकी 2 होगी, जी। फिर उसके आगे होगी, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके 12 टाइम हो गया। ओके। अगर वो जैसे टेम्परेचर अभी इस टाइम का टेम्परेचर है, एपिकल कटिंग के लिए शूट करेगा कि नहीं
करेगा इस टाइम ये का ज्यादा टेम्परेचर? ठंडा है, मल्टीप्लिकेशन रेट कम होगा, अच्छा। ग्रोथ कम होगी। अच्छा। इसके लिए बढ़िया से बढ़िया मैंने बताया 20 से 35 तक रहे तो अच्छा है। अच्छा, 20 से 35 टेम्परेचर होना चाहिए उसके हाँ, लिए। हमने ओके। सबसे पहले कर्नाटका में शुरू करा था। क्यों करा था? मैंने एक वीडियो देखा था कर्नाटका का, वही तो उसमें मैंने देखा था एपिकल रूट कटिंग का, तो उसमें इसीलिए मैंने सोचा अब जब आप सामने हैं तो बिल्कुल पूछ लूं मैं। हमने कर्नाटका में सबसे पहले शुरू किया था जी। और वहाँ का मॉडरेट क्लाइमेट है, प्लेचू रीजन है जी। वहाँ कभी 10-15 से नीचे टेम्परेचर नहीं जाता, रात को भी जी। दिन में 35 से ऊपर नहीं जाता, सारा साल उसमें मल्टीप्लिकेशन रहती है। अच्छा। नर्सरी ओनर्स जो बाकी वेजिटेबल्स की करते हैं नर्सरी, जी। वही इसकी नर्सरी शुरू कर दी उन्होंने। अच्छा। इस साल जो है 10 से 12 से 15% एरिया ARC से जो मिनी ट्यूबर बने कर्नाटक में वो फार्मर्स ने लगाया। उसमें किसी सोल्यूशन का, किसी मीडिया का यूज करना पड़ता है या नॉर्मल मीडिया का तो यूज कोकोपिट का यूज करते हैं हाँ। जब वो मदर प्लांट को जी मल्टीप्लाई करते हैं एपिकल रूटेड कटिंग में। मोस्टली सिर्फ उससे कोकोपीट से ही हो जाता है, कोकोपिट से वो तैयार हो जाते हैं पौधे जो मल्टीप्लाई कोई दूसरी मीडिया की जरूरत नहीं है उसके कोई लिए? जरूरत नहीं है। अच्छा। उसके बाद उसको निकाल करके खेत में लगा देते हैं। खेत में तो वही जो आलू की रिक्वायरमेंट है जी, जी, की जी। डोजेज वगैरह जी। रिज साइड में लग जाती है। ओके। क्या कि नहीं, इस बार हरियाणा में लगवाया है। ओके। तो इसके दो पर्पज है ARC के ना, हाँ। जहाँ थोड़ा सा गर्मी ज्यादा होती है जैसे कर्नाटक, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जी। खाने के लिए आलू पैदा कर लो। जी। हरियाणा में सीड मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हम करवा रहे। ओके। ताकि G0 बनेगा, पहले वाला तो 100% डिजीज फ्री है अच्छा। कि वो अच्छा, जो मेट्रो से ले गए। एपिकल रूट कटिंग एक बार हुई, 2 बार हुई और आप मान लो 10 बार हो गई, तो उसके जनरेशन में कोई लॉस होता है या नहीं होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा पूछा। ये जो है 30 से 40 बार भी मल्टीप्लाई कर रहे कर्नाटका में, जी। क्योंकि वहाँ टेम्परेचर आइडियल है ना। जी। तो कोई ऐसी चीज नहीं है, बस इसको थोड़ा सा एफिड वगैरह से दूर रखना है ओके। ताकि मल्टीप्लिकेशन के टाइम वायरसेस इसमें ना आए। तभी हम कहते हैं मोर्नी हिल्स में किया तो वहाँ नहीं आई। ओके। कर्नाटका में नेट हाउसेज हैं जी, सिंपल, जी, जी। उसके अंदर मल्टीप्लाई करते उसके लिए किसी एसी, किसी उसकी कंट्रोल एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है नेट हाउस में। टेम्परेचर नॉर्मल है जी। वो 40 मैच साइज का ओके। वो नेट लगा देते जी। चारों तरफ ना, या जी। ऊपर लगा देते जी। ताकि एफिड्स नहीं आए तो ओके। वायरस स्प्रेड नहीं करे। ओके। वहाँ पर जो है ARC कर्नाटका में हो रही है या जहाँ टेम्परेचर ज्यादा हो। जी। हमने एपिकल रूट अपने खेत में लगाकर इसी वैरायटी का 30 से 35 ट्यूबर्स लिए हैं। अच्छा। जी। तो सर एक सवाल और, ये आलू के इसमें बीज का जो हम लोग सब सीड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सीड में जनरेशन का कितना महत्व है? ऐसे हिसाब डिपेंड करता है। सबसे पहले G0 आती है जी। चाहे ARC से बनाए चाहे इनविट्रो प्लांट से आए। जी। अब उसका डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पर मल्टीप्लाई हो रहा है। जी। आप पंजाब या हरियाणा में मल्टीप्लाई करें और जो सीड प्लॉट टेक्निक है उसको अडॉप्ट करें तो 5 से 6-7 साल तक वहाँ चला लेते, क्योंकि टेम्परेचर बहुत नीचा है। जी। लेकिन अगर यहीं फरुखाबाद की आप बात करें जी। तो G01 आ जाएगा तो हो सकता है 2 ही साल चले, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है। अच्छा। अभी सिंह साहब बता रहे थे ना, जी। प्लांटिंग 15 अक्टूबर के आसपास नहीं हो सकती या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में नहीं हो सकती, जी। या नवंबर में होती है। जी। जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो गर्मी आ जाती है। अच्छा। फार्मर्स कितना ही स्प्रे कर ले, आपने स्प्रे कर लिया सिंह साहब जी। ना, दूसरे ने ना करा, उधर से उड़ कर आ जाएंगे कीड़े, जिसको हम एफिड कहते हैं, वो वायरस मतलब टेम्परेचर इसके लिए आलू का जहाँ सीड ग्रो करते हैं टेम्परेचर उस जगह का कम होना चाहिए। टेम्परेचर कम हो, ये तो भगवान की देन है कि पंजाब वालों का टेम्परेचर बढ़िया है, सीड अच्छा बनता है। जी। वहाँ तो पाले से क्रॉप मर जाती है, इतनी ठंड होती है। मतलब टेम्परेचर की वजह से ही ना? टेम्परेचर की वजह से ही है, सारे टेम्परेचर की वजह से। एफिड जो इंसेक्ट होते हैं वो उससे कंट्रोल होते हैं। ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा मर जाएगा। ये दवाइयाँ जरूर छिड़कने के लिए हम बोलते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है। जी। और जो टेम्परेचर जो रात को होता है 2, 3, 4, 5 तक चला जाता है तो वो अपने आप ऑटोमेटिक मर जाते हैं। ओके। अच्छा, नहीं मैं जो पूछ रहा था कि जनरेशन का कितना महत्व है, कि जनरेशन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए या नहीं है किसान के लिए? मतलब सबसे बड़ी चीज है, आप G0 होगा 100% कोई वायरस नहीं। G1 आ जाएगा। G1 अगर विंटर में करते आप की जगह करते हैं तो 2% वायरस आ जाएगी, 3 आ जाएगी। जी।
नेक्स्ट G2 के अंदर और 2-4 बढ़ जाएगी अगर टेम्परेचर ठंडा है। प्लस आपको सीड प्लॉट टेक्निक जो कहते हैं, टाइमली प्लांटिंग, 3 बार रोकिंग, उसमें वायरस इन्फेक्टेड प्लांट को महीने भर बाद निकालते हैं, 60 दिन बाद निकालते हैं और हार्वेस्टिंग से पहले निकालते 75-80 दिन में वायरस इन्फेक्टेड। तो ये चीजें बहुत जरूरी अडॉप्ट करनी अगर जनरेशन ज्यादा तक रखना है तो ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका कहने का क्वेश्चन है कि हमें कूद के आ गया। हाँ। इनका मेन मकसद ये था, जैसे ये है फर्रुखाबाद के, इनका कहना था जो तुमने स्टेज पूछी थी ना, हाँ कि मतलब जनरेशन 1 है, 2 है, 3 है, इसका वैल्यू क्या किसान के लिए? देसी भाषा इनको भी बताया, भी बहुत लोगों को बताया। हमारे देहात में भैंस खरीदते हैं, पहला तो G0 हो गई, दोहला हो गई, दूध कब देती है? तेहला में जाती है। तो F1 वो F2 जब आया ब्रीडर के बाद आया, पहला कौन सी जनरेशन? नहीं मतलब इनका ये कि सर टिश्यू जो लगाया हमने वो फर्स्ट बार हम आलू से लेंगे तो जिसको जनरेशन 0 बोलते हैं, उसको लगाएंगे तो जनरेशन 1 होगा, फिर उसको लगाएंगे जनरेशन 2 होगा। तो वही पहला भैंस ये बता रहे हैं। कहने की स्टेज है आपकी, हमारे किसानों को पैदावार कम मिलती है, 2 में भी कम मिलती है, और जब ब्रीडर के बाद F1 आता है तो खुल के आलू पैदा होता है। पैदावार तो इसमें बाद में ही बढ़ती है। ये डॉक्टर साहब बताएंगे कि मतलब जो जैसे वो तो साहब जैसे पहला भैंस दूध कम देती है और पहला भैंस जो होती है दूध ज्यादा देती है। पहले में ये भी चौले में दूध देता है। हाँ, तो बस इसका भी प्रोडक्शन तभी बढ़ता है। हाँ, उसके पहले जितनी चीजें ना आलू कम पैदा होता है। जी आप समझिए, यही चिप्सोना हम जीवन G2 देते हैं बहुत, 40, 45, 50 पर टक जाता है। हाँ, तो उसका प्रोडक्शन कम होगा। किसान आता का 75 बोरी पैदा की भैया, हमें झूठ बोल, लेकिन फिर पता करें, हाँ 75-80 पैदा किए किसान ने चिप्सोना, क्यों वो F1 हो जाता, F1। हाँ सर, जब 6 बार की भैंस हो जाएगी तब दूध कम हो जाएगा उसका। देखिए ये चीज और खत्म हो जाएगा प्रोसेसिंग वैरायटी कोई भी हो, अगर आप 2 साल से ज्यादा रिपीट करते हैं तो आपकी क्रॉप में हर साल, मेरा जो मानना है, 15%, फिर 20%, फिर 30% गिरावट आती रहेगी। प्रोसेसिंग वैरायटी में सब में होती है, इसी में सब में क्यों होता क्या है, वो जो हमारे यहाँ की मट्टी और वो जो आलू है वो वहाँ के सारे जो हम देसी भाषा में बोले तो ये मिनरल सब ले चुका होता है। फिर जब उसकी जमीन बदल जाती है तो ऑटोमेटिक 10 से 15% आप सब जानते हैं पैदावार बढ़ती है। जैसे पंजाब में कई वो सांगा है, वो 2 जिले में छाए हुए हैं, यहाँ उन्होंने आलू किया, वो इस जिले में फिर नहीं, भाई साहब सुनने में गलत कह रहा हूँ तो बताना, उधर की है, और फिर दूसरी जगह पलटते हैं। 10% मेरा मानना है इसमें ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, फिर बाद में जैसे ज्यादा हो जाता होगा, बहुत टाइम ज्यादा हो जाता तो कुछ गिरावट हो जाती है। जमीन बदलने पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ जी, ये इन विट्रो से किया जी, पहले साल ARC से ट्यूबर बनाए जी, वो छोटे ट्यूबर आएंगे। ओके, छोटे ट्यूबर लगाएंगे तो पैदावार थोड़ी सी कम आएगी जी, लेकिन उसके बाद G1 बन जाएगा और आपका नॉर्मल साइज ट्यूबर होगा तो आपकी पैदावार बिल्कुल फर्स्ट क्लास नॉर्मल आ जाएगी। ओके, उसके बाद थोड़ी बहुत कटनी शुरू हो जाएगी। अगर वायरस इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो उसके लिए अगर सीड प्लॉट टेक्निक कर सकते हैं तो 3-4 जनरेशन बिल्कुल स्टैटिक आप यील्ड रख सकते हैं। ओके, टेम्परेचर ठंडा है, 75 दिन में काट रहे हो, 15 अक्टूबर को लगा रहे हो, सारी चीजें अडॉप्ट करे तो उसको मेंटेन कर सकते हो। यहाँ भी किसान कोई करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन टाइमली प्लांटिंग और एक्चुअली जो एफिड पॉपुलेशन का वो कहते हैं 15 जनवरी के बाद एफिड पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं 20 एफिड्स पर 100 कंपाउंड लीफ। ओके, 20 कीड़े 100 पत्तों के ऊपर अगर बढ़ जाते हैं तो पत्ते काट दो। ओके, तो ये मतलब 15 जनवरी के बाद सीड वालों को पत्ते काटने चाहिए। जो साइंस अपना सर्वे कर रखा है CPRI या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना, उनका सर्वे है कि 15-20 जनवरी के आसपास 20 कीड़े जो इंसेक्ट जो वायरस फैलाते हैं वो 100 पौधों से ऊपर चले जाते हैं तो काट देना चाहिए, क्योंकि वायरस का इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ तो हो सकता है या कुछ और जगह गर्म होती है, वहाँ तो 15 जनवरी से पहले भी बढ़ जाता है, वहाँ तो फर्स्ट वीक में ही बढ़ जाएगा। लेकिन जो ठंडे इलाके हैं, ठीक है, स्प्रे तो कर रहे हैं हर जगह, ये भी स्प्रे करते हैं वो भी करते हैं, लेकिन वहाँ
ठंड की वजह से और थोड़ा सा 15-20 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। ओके। तो इसी वजह से कहते हैं नॉर्थ इंडिया में कोई खास वो नहीं है, ये किसान बहुत अच्छा आलू पैदा करते हैं, जी। प्रोडक्शन अच्छी है, जमीन अच्छी है, बट नेचर का साथ ये नहीं यहाँ है। अभी ये मनी सिंह साहब कह रहे थे ना, जब मंच पे कह रहे थे कि यहाँ हमारे यहाँ की तो जमीन ऐसी है कि आलू कैसा भी फेंक दो तो आलू हो ही जाता है, तो वो क्लाइमेट है यहाँ का ऐसा। क्लाइमेट यहाँ का है, जमीन अच्छी है, सैंडी सॉइल है, जी जी तो इस वजह से यहाँ बहुत अच्छा हो जाता है। जी। लेकिन पंजाब हरियाणा में ये टेम्परेचर बहुत कोल्ड चले जाते हैं, अपने आप कंट्रोल हो जाता है, तो कई जनरेशन तक यूज कर सकते हैं। सर धन्यवाद। एक सवाल और केवल, ये सीड को पॉली हाउस में करना चाहिए या नेट हाउस में करना चाहिए? डिपेंड करता है, पॉली हाउस में तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा आपका, अच्छा, तो दिक्कत हो जाएगी। जी। नेट हाउस इज द बेस्ट, ओके। आपको सिर्फ इंसेक्ट को कंट्रोल करना है। ओके ठीक है ना? ओके। तो आपकी लाइट पूरी आएगी, आपकी जी। हवा पूरी आएगी, तो फर्स्ट जी, क्लास। थैंक यू सो मच।